श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण्य पारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज इस सत्संग पंडाल में उपस्थित विशेष सत्संग प्रेमी महानुभावों माता एवं बहनों, हम लोग अभी वर्धमान जिला के काजड़ा गांव के बगल में सरसों डांगा है, वहीं पर सत्संग कर रहे हैं। यह घर प्रेम कुंवर वर्णवाल का है, जहां हम लोग सत्संग करने आए हैं। इनके अंदर में वास्तव में प्रेम है, स्वच्छ प्रेम है, बड़ी श्रद्धा है, निष्ठा है। इनके अंदर में सत्संग के प्रति विशेष लगाव भी है। इनके परिवार के लोग सभी सत्संग से विशेष रुचि रखते हैं, लगाव रखते हैं। इनके समस्त परिवार को साधुवाद है, धन्यवाद है। मुझे इन्होंने विशेष आग्रह कर अपने आवास पर सत्संग के लिए बुलाया। यहाँ आकर के मुझे खुशी मिली, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं इनके समस्त परिवार की उन्नति के लिए कामना करता हूँ। हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के विचारों को सुन रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विकार के विषय में बता रहे थे। मानव के अंदर में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विकार है, वो कितना खतरनाक है, कितना हमें हानि पहुंचाता है, इस विषय में हम लोग सुन रहे थे। जो विकार है मानव के ही अंदर नहीं है, बल्कि प्राणी मात्र के अंदर में है। मानव के अंदर में विकार तो है ही, लेकिन जितने प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, सबके अंदर में विकार है। क्रोध के विषय में कबीर साहब ने कहा है, काम दीवाना क्रोध है राजा बसे 2500 चोर। काम दीवाना क्रोध है राजा बसे 2500 चोर। मोरे जियरा बड़ा यंदेसवा मुसाफिर जई हो कोनी और। कबीर साहब कहते हैं काम दीवाना, काम कहते हैं इच्छा को। काम काम सब कोई कहे, काम न चिन्ह कोय। जेती मन की कल्पना काम कहा वैसोय। काम इच्छा को कहते हैं, और इच्छाएं कितनी हैं? समुद्र लहर तो थोरिया मन लहरे घनियाय। खेती के आय समाय हैं, खेती की जाय बिसराय। इच्छाएं अनंत है, उठती ही रहती है। एक की पूर्ति नहीं होती है, दूसरी इच्छा हावी हो जाती है, तैयार हो जाती है। मान लिया जाए आप घर में काम करते हैं, मन में होता है
कि यह काम कर लेते हैं, उसके बाद निश्चिंतता हो जाएगी, निश्चिंत हो जाएंगे, लेकिन वो काम पूरा भी नहीं होता, दूसरा काम सामने में आ जाता है। तो मन जो है संसार के तरफ दौड़ते ही रहता है। कबीर साहब कहते हैं समुद्र में जो लहरें उठती है उससे विशेष लहर मन में उठता रहता है। तरंग, इच्छाएं, कामनाएं, चाहनाएं। अच्छा, ये तो बड़े आदमी की बात है, छोटे आदमी के भी मन में ऐसा होता है। बच्चा जो है उनके भी अंदर में इच्छा उत्पन्न होती है, हमको खाना दे दो, और देर किए तो रूठ जाएंगे, लड़ने लगेंगे, बिगड़ने लगेंगे। उनकी जो इच्छा है छोटी छोटी इच्छा है, लेकिन उस आपूर्ति में जब व्यवधान उत्पन्न होता है, आपूर्ति नहीं होती है, तो देखिए क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यह क्रोध जो है विनाश का घर है। क्रोध कैसे उत्पन्न हुआ? पहले इच्छाएं हुई, किसी के भी अंदर में इच्छाएं होती है, चाहे मानव हो या जानवर हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सब के अंदर में इच्छाएं होती है। प्रेम के मन में सत्संग कराने का हुआ, ये भी तो इच्छा है। इस इच्छा की पूर्ति हो रही है, ये खुश हो गए कि हमने कहा बाबा को, बाबा आ गए। यदि मैं नकार जाता, नहीं आता, किसी कारण बस इनके घर पर नहीं पहुंचता, ये नाखुश हो जाते, नाराज हो जाते, रूठ जाते, इनको गुस्सा हो जाता कि बाबा को कहे ऐबे नहीं किए। बड़े बड़े आदमी के पास तो चले जाते हैं, मेरे पास आते ही नहीं हैं। हो सकता है सुना में शिकायत करता कि मेरे यहाँ नहीं आए, दूसरे के यहाँ गए। जब हम आ गए तो ये खुश हो गए, तो इनकी इच्छा पूरी हुई ना। तो जब इच्छा की पूरी होती है तब जाकर के लोग खुश होता है, यदि इच्छा की पूर्ति नहीं होती है वो नाराज हो जाता है। घर में कोई शराब पीता है, शराबी का मन होता है पीने का, आप रोकिए तो देखिए वो तिलमिला जाएगा, मारपीट करने लगेगा, झगड़ा करने लगेगा, विवाद कर देगा, महाभारत कर देगा, जबकि उससे उसकी हानि होगी, क्षति होगी, उनका स्वास्थ्य खराब होगा। वो नासमझ दुर्बुद्धि आदमी समझता नहीं है, लेकिन वो पीवे करेगा। तो उनकी जो इच्छा है, किसी भी तरह की इच्छा किसी के मन में हो, वो चाहता है ये पूरा हो जाए। विद्यार्थी है, वो चाहता है कि हम पास हो जाएं। यदि वो पास नहीं होता है, उनके मनोनुकूल यदि नहीं होता है, तब क्या होता है? वो विद्यार्थी रूठ जाता है, क्रोधित हो जाता है, नाराज होता है, अनावश्यक कुछ से कुछ सोचने लग जाता है। तो सबके मन में इच्छाएं होती हैं, इच्छा में व्यवधान उत्पन्न होता है तो क्रोध होता है। क्रोध क्या करता है? क्रोध विनाश कर देता है। गाय घास खाती है, घोड़ा का अलग चारा होता है, हाथी का अलग चारा होता है, पक्षी का अलग अलग खाना होता है, मानव का भी अलग अलग भोजन होता है। जितने प्राणी हैं सब अलग अलग आहार ग्रहण करते हैं। बाघ मांस खाता है, गाय घास खाती है, इस तरह से सबका भोजन है। तो क्रोध का क्या भोजन है? कहता है क्रोध जब उत्पन्न होता है वो बुद्धि को खाती है। क्रोध जैसे उत्पन्न होगा उसका आहार है बुद्धि। अर्थात जिनको क्रोध उत्पन्न हो गया, समझ लिए उनकी बुद्धि खत्म हो जा रही है, नाश हो रही है, उसका विनाश हो रहा है। क्रोध बहुत खतरनाक विकार है सब के अंदर में। चिड़िया चिड़िया लड़ती है, तोता तोता लड़ता है, भैंसा भैंसा लड़ता है। किसके कारण? क्रोध के कारण। नेता में नेता लड़ता है, मास्टर में मास्टर लड़ जाता है,
महिलाओं में महिलाएं लड़ जाती है, पुरुषों में पुरुष लड़ता है, छोटी छोटी बात में क्रोध के कारण ये लड़ाई होती रहती है। तो गुरु महाराज ने इस क्रोध के प्रभाव को जानकर गुरु महाराज ने प्रार्थना किया, काम क्रोध मद लोभ के नहीं बेग सतावे, सब प्यारा परिवार और संपत्ति नहीं भावे। गुरु महाराज कहते हैं, हे गुरुदेव, यह जो काम और क्रोध है, यह जो विकार है, ये मेरे लिए बेकार है। इसकी जो गति है, वेग है, चाल है, बड़ा खतरनाक है। एक आदमी देखिए हड़बड़ा के चलता है, दूसरे को धक्का दे देता है, क्षति पहुंचा देता है। तो काम क्रोध का जो वेग है, जब ये चलता है तो दूसरे को दुख ही दे देता है, ठोकर दे देता है, मार ही बैठता है। इसलिए कहते हैं इस क्रोध से हमें बचाइए। काम क्रोध मद लोभ के जब लग घट में वास, जब हमारे अंदर में काम और क्रोध होता है तब हम भक्ति से च्युत हो जाते हैं, गिर जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए कहते हैं कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरण कुल खोए। क्रोध उत्पन्न सबको होता है। मुझे बहुत श्रद्धालुओं का फोन आता रहता है, अपने घर घर की कहानी बताते रहता है। बहुत लोग बोलता है कि हमारा बच्चा क्रोध करता है, हमारे परिवार में क्रोध करता है, हमारी पत्नी क्रोध करती है, पति क्रोध करता है, लड़का क्रोध करता है। तो सूत्र आप समझिए क्रोध होता क्यों है। कहते हैं इच्छाएं उत्पन्न होती है, लोगों की विविध इच्छाएं, कुछ भी इच्छा हो जाती है। कुछ भी जब इच्छा हो जाएगी, यदि पूर्ति नहीं हो तो झगड़ा होगा। इच्छाएं रखनी चाहिए, सत्संग की, ध्यान की, भजन की, परोपकार की, दूसरे को लाभ पहुंचाने की इच्छा होनी चाहिए। जिस इच्छा से हमारी हानि होगी, क्षति होगी, वह इच्छा ठीक नहीं है, इसलिए वह इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो यह जो इच्छा है उठती रहती है, बेकार है ना, रोज उठती है, सुबह से शाम तक उठती है, और किसी इच्छा की पूर्ति होती है और किसी की नहीं होती है। तो जब नहीं होती है तब झगड़ा विवाद होता है। एक बार गुरु महाराज के पास एक सज्जन आए, उन्होंने प्रणाम किया, उनसे कुछ चूक हो गई, भूल हो गई, तो गुरु महाराज आवेशित हो गए, गुस्सा गए, बिगड़ पड़े, उन पर डांट दिए कस के। उन सज्जन को जो डांटा गया वह वहीं खड़े खड़े सोचने लगे, ये इतने बड़े संत हैं और इस तरह से गुस्सा करते हैं, सर्वसाधारण व्यक्ति के तरह गुस्सा गए। इस तरह का गुस्सा संत को तो नहीं होना चाहिए। मन की जाने सबे गुरु कहाँ छिपावे अंध। मन की बात गुरु महाराज जान गए। गुरु महाराज ने उस सज्जन से कहा, सुनो, मैंने जो गुस्सा किया, यह गुस्सा मेरा कल्याण के लिए हुआ है। हमारा जो गुस्सा है नाथा हुआ बैल के समान होता है, जब चाहते हैं खींच लेते हैं, आगे बढ़ता है, फिर पीछे खींच लेते हैं। और तुम लोगों का जो गुस्सा है छुट्टा बैल के समान, सांड के समान होता है, जहाँ नहीं जाने का वहाँ जाता है। जब गुस्सा उठता है तो पूरा हाथ उठ जाता है। लेकिन हम लोगों का जो गुस्सा है होता है, लेकिन हम लोग हाथ नहीं उठाते हैं, डंडा नहीं उठाते हैं, मारते नहीं हैं किसी को। जो बुद्धि और विवेक में कमजोर होता है वही हाथ और डंडा उठाता है।
शारीरिक कमजोरी, मानसिक कमजोरी, बौद्धिक कमजोरी का ये निशानी है जो हाथ उठा लेता है। अरे बुद्धि से काम करिए, विवेक से काम करिए। व्यक्ति को बुद्धि विवेक से भी आप बस कर सकते हैं। तो गुरु महाराज ने कहा हम लोगों का गुस्सा कल्याण के लिए होता है। तो संत महात्मा कब गुस्सा करते हैं? जब आपको सुधारना होता है, संवारना होता है, सजाना होता है। तो संत का गुस्सा तो कल्याण के लिए, लेकिन आप लोगों का गुस्सा बाप रे बाप जब उठता है तो जैसे ही गुस्सा उठता है छतिए पहुंचा देते हैं। इतना महाभारत होने लगता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं यह जो गुस्सा है इसको काबू करिए, और गुस्सा को काबू करने के लिए अपनी इच्छाओं को कम करिए। जो आपकी इच्छा है, अनावश्यक इच्छा है, उसको कम करिए, तब गुस्सा कम होगा। गुस्सा से क्षति कितनी होती है, हानि कितनी होती है, एक घटना सुनाते हैं। कुप्पा घाट में एक सत्संगिनी अपने छोटे बच्चों को लेकर के आया। वह गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज के पास पहुंच गई। उस समय मैं सेवा में उपस्थित था। वह छोटा लड़का था। उनकी माँ आकर के प्रणाम करती है, बच्चे को भी प्रणाम कराती है। उसके बाद वो अपनी व्यथा सुनाती है, बच्चे की कहानियाँ सुनाती है जो घटना घट रही थी उनके साथ। तो वह महिला कहती है कि बाबा देखिए ये जो मेरा लड़का है कितना छोटा है, बहुत गुस्सा करता है, टीवी के पास बैठा रहता है। इसको जब भूख लगती है तो कहता हमको खाना दो। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ आओ खाना देते हैं, तो कहता नहीं नहीं हम टीवी के पास खाएंगे। इनकेस यदि हम इनके कहे अनुसार भोजन नहीं दिए टीवी के पास, क्या ये फोड़ेगा भगवान ही जाने, टीवीओ फोड़ देगा, कोई बर्तन फोड़ देगा। इतना चिल्लाने लगता है, बिगड़ने लगता है। ये जो बच्चा है इतना गुस्सा अभी से करता है कि बाबा बड़ा जब होगा तब इसके गुस्सा का रूप क्या होगा, क्या करेगा ये। कृपा करिए, आशीर्वाद दीजिए इस बच्चे को कि ये जो गुस्सा इनके अंदर में कम हो जाए। तो गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज बच्चे को करीब में बुलाता है, पास में बुलाता है। जैसे ही पास में उस बच्चे को बुलाता है, मैं उसका मोबाइल से फोटो ले लेता हूँ। अभी भी फोटो है उस बच्चे का मेरे पास गुरुदेव के साथ। गुरुदेव अब बात करने लगे बच्चों से। गुरुदेव कहते हैं कि अरे बाबू तो दूध पीता है? बोले हाँ, जो घर में उपलब्ध होता है गाय का दूध वो मैं पीता हूँ। तो गुरुदेव ने कहा मान लिया जाए 1 गिलास दूध है, वह दूध गर्म करने के लिए दे दिया। वह दूध उफनने लगा। थोड़ी देर में उस दूध को बर्तन से निकाल करके गिलास में डाला जाता है। तुम ये बतलाओ जितना दूध कढ़ाई में डाला था, बर्तन में डाला था, क्या उतना ही दूध रहा कि कम भी हुआ? वह बच्चा कहता वो दूध कम हो जाता है। तो गुरुदेव ने कहा कि कैसे कम हो गया, क्यों कम हो गया? वह बच्चा कहता है दूध गर्म जो हुआ, भाप बना, उसका पानी उड़ गया गर्मी से, इसीलिए वो दूध कम हो गया। जलता है ना दूध। तो गुरुदेव ने कहा तो जब दूध गर्म हुआ उसमें भाप बना, वो दूध कम हो गया। ठीक उसी तरह से तुम जो गुस्सा करते हो वो एक अग्नि है, उसको क्रोधाग्नि कहते हैं। क्रोध को अग्नि की संज्ञा मिले। जब गुस्सा करता है कोई व्यक्ति,
वो अग्नि जलती है, भीतर में जलती है, क्रोध की अग्नि। वह जब जलती है तो जलाती क्या है? तो शरीर में जो पार्ट्स रहेगा, जो भाग रहेगा, जो अंश रहेगा, उसी को न जलाएगा। तो शरीर में क्या है? कहते हैं पानी है, खून है, चमड़ा है। जो कोमल चीज है शरीर में, उसको वो प्रभावित करता है। जैसे गुस्सा उठता है, आदमी को देखिएगा कि कोई कोई पसीना पसीना हो जाता है। क्यों ऐसा हुआ? वह जो क्रोधाग्नि है विशेष बलवती हो गई, हमारे खून को गर्म कर दिया, पानी को गर्म कर दिया। वह रोमकूप से पानी बाहर होता है, इतना गर्म होता है कि भाप बन जाता है। आपके शरीर में गुस्सा के कारण पानी की कमी हो जाती है। जो अधिक गुस्सा करता है, बराबर गुस्सा करता है, उसके शरीर में पानी का अभाव होता है। जब शरीर में पानी का अभाव होता है, फिर गड़बड़ी क्या होती है? आपके बॉडी में जितना पानी होना चाहिए उतना यदि नहीं है, आपका जो अंग है, जैसे आँख आपकी है, उसको पानी चाहिए घूमने के लिए। आँख में कैंची होता है ना, रोते हैं तो पानी निकलता है ना। आँख को पानी चाहिए, नाक को पानी चाहिए, नेटा निकलता है नाक से, उसको भी पानी चाहिए गीला रहने के लिए। मुंह को पानी चाहिए, मुंह में यदि पानी नहीं हो तो मुंह सूख जाएगा, बोल भी नहीं सकेंगे, कंठ भी सूख जाएगा, उसको भी पानी चाहिए। त्वचा को पानी चाहिए, पूरे बॉडी में। पेट में भीतर में जो मल है उसको गीला रखने के लिए पानी चाहिए। हमारे शरीर में 75% पानी चाहिए। आजकल लोगों को पानी से दुश्मनी है। पानी नहीं पिएंगे, कोका कोला पिएंगे, और भी कोई पदार्थ पी लेंगे, शराब पी लेंगे, उसी से वो पेट भर लेता है, पानी नहीं लेगा। जबकि पानी बहुत जरूरी है शरीर में। अच्छा, एक तो पानी कम पीते हैं आप, और दूसरा आप गुस्सा भी करते हैं। तो पानी जब कम हो जाएगा तो आपके पेट में जो मल है वो ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, कब्जियत हो जाएगी। सबका मूल जड़ बीमारी का कब्जियत है। इस तरह से पानी का अभाव होता है। गुस्सा करने से पानी निकल गया। दूसरा, आपके शरीर में जो खून है वह भी जलता है, क्योंकि उसमें भी तो पानी है। खून जब जलता है तब क्या होता है? कहते हैं कि खून जलने से हमारे शरीर में विविध बीमारियां होती है। ब्लड प्रेशर खून सूखने से होता है, कम होने से हो जाता है, पानी के अभाव में होता है। शुगर की बीमारी, हार्ट की बीमारी हो जाती है। कभी कभी लोग कहते हैं हमारा दिल धड़कता है, सीढ़ी पर चढ़ते हैं धक धक करने लगता है, कोई काम करते हैं तो धक धक करता है, परेशानी हो जाती है, हांफने लगते हैं चलने में, काम करने में, सीढ़ी चढ़ने में। इसका क्या कारण है? यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो गुनगुना पानी करके उसको बढ़ा लीजिए, पीने की मात्रा, उससे भी लाभ होगा। उसके बाद योगा करिए, प्राणायाम करिए, इससे लाभ होगा। तो पानी के अभाव से बहुत हानि होती है। इस बात को गांठ बांध लीजिए, ध्यान में रखिए। पानी की मात्रा कम से कम 3-4 लीटर होना चाहिए 24 घंटे में। कितना पीते हैं सो आप हिसाब कर लीजिए। उसके बाद जब बहुत गुस्सा होता है, हमारे शरीर में जो पार्ट है वह पार्ट डैमेज होता है। जो सिस्टम है शरीर में वह हानि पहुंचा देता है पानी के अभाव में। जैसे हार्ट जो मूव करता है, जो चलता रहता है, उसको भी तो पतला खून चाहिए। वो पंप करता है, खून को ऊपर ले जाता है, पूरे शरीर में घुमाते फिराते रहता है। तो कहते हैं इसके लिए
खून पतला होना चाहिए। तो आप गुस्सा कर कर करके खून को गाढ़ा कर रहे हैं तो बीमारी नहीं होगी। इतना गुस्सा करते हैं, अच्छा एक दिन गुस्सा हुआ तो हुआ, चलो सलटाला कर लेंगे, नहीं, सुबह गुस्सा करेंगे, दोपहर में करेंगे, शाम को करेंगे। जो लोग घरे में रहता है हर वक्त गुस्सा करता है, अब बुझिए उसकी क्या हानि होगी। एक तो अपनी हानि और दूसरी हानि जिस पर आप गुस्सा करते हैं उसको भी टेंशन हो जाता है। और जो कोई बाहर रहता है यदि वो घर आ जाता है मूड में आता है कि आज हम गुस्सा करेंगे, झगड़ा करेंगे, विवाद करेंगे। इस तरह से गुस्सा करने से हमारे शरीर में प्रभाव पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। जब आप बिजली के तार को आग के पास ले जाते हैं तो देखिए वो पिघलता है, चिपटा हो जाता है। जितना करीब ले जाइएगा वो तार उतना चिपटा हो जाएगा। अब विशेष आग में दे दीजिएगा तो वो पिघल जाएगा पूरे। हमारे शरीर में जो नस नाड़ियाँ हैं, जो तंतुएं हैं, गुस्सा करने से वो पतली पतली बड़ी कोमल तंतु है। नस कोई मोटा मोटा नस नहीं है शरीर में, मस्तिष्क में तो बहुत महीन महीन है, बाल से भी बहुत महीन सब। तो आप जब गुस्सा करते हैं तो पूरा शरीर गर्म हो जाता है। शरीर जब गर्म होता है मस्तिष्क का जो ज्ञान तंतु है वो प्रभावित हो जाता है, डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है। तो कभी कभी देखिएगा गुस्सा में लोग पागल हो जाता है, कहता है ये तो पागल हो गया है, इसको क्या हो गया है। बुद्धि वाली जो नसें हैं वो डैमेज हो जाती है। एक आदमी गुस्सा करते करते इतना पागल हो जाता है, पागले रह जाता है जीवन भर। इसीलिए गुस्सा नहीं करना चाहिए। और यदि नॉर्मली ढंग से कभी कभार हो भी जाता है घर परिवार में तो सलटारा कर लेना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए, नहीं तो ये विनाश का कारण होगा। और जब गुस्सा आता है तो करना क्या चाहिए। दो व्यक्ति के बीच में गुस्सा आता है, स्थानांतरण कर लेना चाहिए, अर्थात जहां आप हैं जिसके पास आप वहां से दूर हो जाइए, अलग हो जाइए कुछ देर के लिए, फिर गुस्सा ठंडा हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। एक आदमी और ले रहता है, नहीं हम घसकेंगे नहीं और इसको घसकने भी नहीं देंगे, लड़ना चाहता है, विवाद बढ़ाना चाहता है। ऐसा सब भी आदमी है कि यदि भागने भी लगता है तो पकड़ लेता है कि तुम यहीं रोका जाता है, हैं तुमने गलती की है, भागता है हमारे पास से। तो स्थानांतरण जब करेंगे तो बदलाव होगा। पहले जमाने के लोग बहुत तीर्थों में घूमते थे, घर परिवार में रहते रहते उब जाता है ना मन, किसी का भी कोई भी हो, किसी न किसी कारण से मन टेंशन में आ जाता है। तो कभी कभी तीर्थों में घूमना चाहिए, धामों में जाना चाहिए, गुरुधामों में जाना चाहिए। इस तरह से जब स्थानांतरण करते हैं, स्थान में जब बदलाव आता है तो गुस्सा नहीं होता है। मान लिया जाए आप पति पत्नी हैं, गुस्सा हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, सलटारा नहीं होता है। आप जब तीर्थों में जाते हैं तो शायद आप तीर्थों में नहीं लड़ते हैं, लड़ना नहीं चाहते, लाज लगता है, लोग भी क्या कहेगा, यहाँ लड़ेंगे तो कम से कम उतना देर के लिए आपका छूटा ना। तो धीरे धीरे छूटते छूटते सब छूट जाएगा। तो बीच बीच में तीर्थ करना चाहिए। तो स्थानांतरण करने से भी ये जो गुस्सा है ये कम होगा, विवाद कम होगा। तो तीर्थों में जाना चाहिए। तो यह स्थानांतरण करने से होगा। गुस्सा व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करता है, एक मैं कथा कह के सुनाता हूँ। पूर्णिया जिले की घटना है जो मैंने किसी से सुना है, ये सुनी सुनाई बात है, काम की बात है, हमको तो गुण लेना है तो सुना देते हैं। एक गांव देहात की महिला अपने नन्हे मुन्ने बच्चे को लेकर के कहीं दूर जा रही है, बस में सवार हो गई। अब गांव में जो बस जाती है ना आजकल देखिएगा, गाय बकरी के तरह उसको ठूस देता है, उसमें भेड़ बकरी जैसे हो।
सीट जितना है उतना तो बैठाता ही है, उसके अतिरिक्त भी आदमी को कहा पीछे चलिए पीछे चलिए। बस में लोगों को इतना चढ़ाता है कि कसम कस कर देता है। तो महिला चढ़ी, उसको बोला पीछे चलो पीछे चलो, गेट पर रहने नहीं देता है क्योंकि और लोगों को चढ़ाना है। महिला बच्चा लेकर के चली गई बीच में। गांव देहात की बस उभर खाबर जगह, सड़क तो जानते ही हैं गांव देहात की कैसी होती है। संजोग ऐसा होता है बस उभर खाबर में जब गई तो ज़ोर से हिली। तो जैसे ही ज़ोर से हिली वो जो बच्चा था वो चिप जाता है, दब जाता है किसी व्यक्ति के सटने से। तो नन्ना मुन्ना छोटा बच्चा था, जैसे ही दबा वो पेशाब कर दिया। तो पेशाब जो किया, पास में जो बाबू थे सूट बूट वाले, उनका कपड़ा भीग गया, गंदा हो गया। वो महामूर्ख आदमी थे, उन्होंने देखा कि मेरा कपड़ा खराब हो गया। बच्चे की माँ से वो कहता है तुम्हारे बच्चे ने मेरा कपड़ा गंदा कर दिया है, इस बच्चे को हम छोड़ेंगे नहीं, मारिए देंगे। उसकी माँ कहती बाबू ऐसा क्यों बोलते हैं, हम कपड़ा धो देंगे, ये छोटा बच्चा है, इसकी क्या गलती है, वो भी बीच में दब गया तब तो पेशाब कर दिया, इसको क्या पता कि कहाँ पेशाब करेंगे नहीं करेंगे, तो गोद में बच्चा है। बोले नहीं नहीं, हमारा कपड़ा गंदा किया है, छोड़ेंगे नहीं, मारिए देंगे बच्चे को। उनकी माँ को लगा कि ये मूढ़ आदमी है, हो सकता है कोई घटना घट जाए, कहता है तो कहीं मार दे। तो वह उस बीच से निकलती है, कंडक्टर के पास गई। वो जो गई बच्चे को लेकर के, उसके पीछे वो भी व्यक्ति गया जिनके कपड़े को बच्चा गंदा किया था। कंडक्टर से वो महिला कहती है कि बाबू देखिए मेरा बच्चा इस तरह से दब गया, पेशाब कर दिया, इसका कपड़ा भीज गया, मैं कहता हूँ कि धो दूंगी, लेकिन ये मानता नहीं है, ये कहता बच्चा को मारिए देंगे, हमको बचा लीजिए, ये बच्चा को बचा लीजिए नहीं तो घटना घट जाएगी। वह ड्राइवर से कहता है, ड्राइवर जाते जाते एक थाना में घुसा दिया उस बस को, तो वहाँ लगा दिया बस को, उस महिला को आप यहीं उतर जाइए, थाना चले जाइए, यहाँ पुलिस दरोगा है, सुरक्षा हो जाएगी। वो महिला बच्चा लेकर के उतरती है, वो जो उतरी वो आदमी भी उतर गया, जो आदमी कह रहा था मार देंगे। वह बच्चा लेके जैसे उतरी तो दरोगा पूछे क्या बात है। वो महिला कहती है कि ये जो आदमी है ये हमारे बच्चों को कहता मार देंगे। तो बोले क्यों, क्या कारण है। तो बोले कि बच्चा पेशाब कर दिया, भीड़ में चप गया था, बस जो हिली ना इस कारण से पेशाब कर दिया है, इसीलिए इसका जो कपड़ा गंदा हो गया, इसीलिए कहता हम मार देंगे। दरोगा साहब ने समझाया तो नन्हा मुन्ना बच्चा है, छोटा सा है, दुधमुहा बच्चा, इसकी क्या गलती है, क्या जानता है कि कौन है नहीं है। वो भी बस के बीच में, कोई भी दब जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो बच्चा दब गया, पेशाब कर दिया, तो मान लीजिए गलती हो गई, इसकी माँ कहती है कि हम कपड़ा धो देंगे, गलती मान रही है, तो फिर आप क्यों इस पीछे में पड़े हैं, बच्चे के पीछे में। बोले नहीं नहीं, हम बच्चे को मारिए देंगे, क्यों पेशाब किया। तो दरोगा साहब कहते कितना मूढ़ आदमी, कितना मूर्ख आदमी है भाई, तुमको समझ में नहीं आता ये बच्चा है। बोले नहीं, हम कुछ नहीं समझते हैं, हम बच्चा को छोड़ेंगे नहीं, मारिए देंगे। दरोगा साहब ने कहा कि तुम कहाँ हो ये पता है। बोले हाँ मैं जानता, मैं थाना में हूँ। तो बोले तुम किसके सामने खड़े हुए पता है। बोले हाँ मैं जानता हूँ, दरोगा के सामने खड़ा हो तो क्या हो जाएगा। देखिए इनकी जो इच्छा है बच्चे को मारने की है, लेकिन माँ बच्चे को मारने कैसे देगी, दरोगा भी मारने नहीं दे सकता, इतना बड़ा अपराध कैसे करने देगा। तो इच्छाएं हुई है, देखिए इच्छा से क्या क्या हानि होती है वही बता रहे हैं। जब दरोगा साहब उसको कह रहे थे वो नहीं माना, तो दरोगा साहब को गुस्सा आ गया। तो दरोगा साहब की इच्छा थी कि सलटारा हो जाए, और उसकी पूर्ति हुई नहीं, तो दरोगा साहब को गुस्सा आया। देखिए इच्छा होती है, उसकी आपूर्ति में बाधा होती है, तब क्रोध होता है। दरोगा साहब को गुस्सा आ गया, तो उन्होंने कहा तुम्हारी इतनी हिम्मत है, हमारे सामने में इस बच्चे को मारेगा, मारो तो कैसे मारता है। वो दरोगा साहब उस गुस्से में आकर के बच्चे को मांगता है, दो हमको,
और देखते हैं इसकी क्या हिम्मत है कि मेरे सामने में बच्चा को मारेगा। तो महिला कहते नहीं बाबू, ये आदमी मुडियल है, ये कुछ समझ नहीं रहा, कुछ भी कर देगा। बोले क्या करेगा, मेरे सामने में कुछ करने का मजाल है, तुम दो ना बच्चा को, देखा कैसे ये क्या करता है। छीन लिया दरोगा साहब उस बच्चे को, नीचे में रख दिया, और दरोगा कहता है मारो तो कैसे मारते हो। तो वो आदमी मूड में था, जिसके कपड़े में पेशाब किया था बच्चा, जानते हैं क्या किया, एक पैर बच्चे के नीचे पैर में रखा, बच्चा का दूसरा पैर दोनों हाथ में लिया, बीच से चीड़ दिया, दो टुकड़ा कर दिया उस बच्चे को। देखिए क्रोध क्या करता है। अब बुझिए कितनी मूढ़ता आ गई, कितनी मूर्खता आ गई, नासमझी आ गई। थाना में दरोगा के सामने नन्हे मुन्ने बच्चे को चीड़ देता है, दो टुकड़ा कर दिया। जो दरोगा को गुस्सा आया, पिस्तौल निकाला, उसी समय उस व्यक्ति को दाग दिया, मार दिया उसको। बच्चा चिढ़ने से मर गया और वो आदमी दरोगा के गोली से मर गया। उनकी जो माँ थी, यह जो दृश्य देखा, हदस के मर गई। एक क्रोध देखे, तीन हिंसा किया, कितना हानि होता है। इसीलिए क्रोध नहीं करना चाहिए, बहुत हानि होता है इससे। तब ना गुरु महाराज कहते हैं काम क्रोध मद लोभ के नहीं बेग सतावे, सब प्यारा परिवार और संपत्ति नहीं भावे। ये क्रोध विनाश का कारण है। ये विनाश, रावण को देखिए, क्रोध के कारण विनाश हुआ। दुर्योधन को देखिए, क्रोध के कारण विनाश हो गया। कितनी क्षति हुई, कितनी हानि हो गई। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए, सहना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस ने कहा है, जो सहता है उनकी बनती है, जो सहना नहीं जानता है उसका सब कुछ बिगड़ जाता है। इसीलिए सहना बहुत जरूरी है। एक गांव की घटना बताते हैं। दो भाई था, जमीन का बंटवारा हो रहा था। वह बंटवारा जो कर रहा था, आधा इधर हमारा आधा ये तुम्हारा। कभी कभी ऐसा होता है, हम समझ नहीं पाते हैं और समझौता नहीं कर पाते हैं। इससे देखिए कितनी हानि होती है। जो भाई था, अपना भाई, जमीन जब बांटा तो एक बित्ता का झगड़ा हो गया। वो कहता नहीं नहीं, ये जो एक बित्ता है गली में, ये मेरे तरफ का है। तो वो कहता था नहीं नहीं, यहाँ तक मेरा है। दोनों भाई था, सगा भाई था। वो कहता नहीं ये मेरा है, बोला यहाँ तक मेरा है। विवाद बढ़ते बढ़ते गुस्सा आ गया। ये चाहता था यहाँ तक लें, वो चाहता था यहाँ तक लें। एक बित्ता का फेरा लग गया था, उसमें बहुत गुस्सा आ गया। एक भाई जो था उसको इतना गुस्सा हुआ, वो काबू नहीं कर पाया। जानते वो क्या करता है, अपना भाई घर जाता है, एक कुदाल लाता है, कुदाल ला करके सीधा गर्दन पर मारता है। वो गर्दन को दो टुक कर देता है। भाई का गर्दन दो टुक कर दिया, पूरा अलग अलग हो गया। जिसका गर्दन दो टुक हुआ, उनकी पत्नी आती है, देखते हैं ये दुर्दशा, तो गुस्सा नहीं होगा उनको, हमारे पति देव को काट दिया। वो बिगड़ने लगी, झगड़ा करने लगी। वह जो कुदाल चलाने वाला आदमी था, वो क्या करता है, उस महिला को भी दो टुक कर देता है, उसको भी मार दिया। फिर उस परिवार में उसका जो लड़का था वो आया, उसने देखा माँ बाप को मार दिया है, वो भी झगड़ा करने लगा, उसको भी काट दिया। इस तरह से वो उनके परिवार को पूरे नाशे कर दिया। वो कह रहा था न रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी। एक बित्ता जमीन, उसके लिए कितना खून खराबा हो गया, कितनी क्षति हुई, कितनी हानि हो गई। कंप्रोमाइज करना चाहिए, समझौता करना चाहिए, सहना चाहिए। अरे मान लिया कि बित्ता भाई के पास चले गया तो क्या हो गया, यदि भाई को मिल गया तो भाइये को नहीं मिला, वह जमीन तो जमीने पर रह गया।
लेकिन व्यक्ति चला गया संसार से। ये गुस्सा करता है, क्रोध करता है। ये देखिए, हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि लोगों का विचार कितना बदल गया है, परिवर्तित हो गया है, परिवर्तन हो गया है। पुराने जमाने की एक घटना सुनाते थे हमारे गुरुदेव। एक जमींदार बाबू था, बहुत जमीन थी उनके पास। एक किसान के मन में हुआ कुछ जमीन खरीदें। जमींदार बाबू के पास गए, बात किया कि जमीन का कुछ अंश हम लेना चाहते हैं। तो बात तय हो गई, इतने में देना लेना होगा। तो पैसा दे दिया, जमीन ले लिया, रजिस्ट्री हो गई। वह जो किसान था जिसने जमीन मोल ली, वह गया हल चलाने के लिए। जैसे हल चला रहा था, वहाँ एक द्रव्य से भरा हुआ घड़ा मिला। वह घड़ा निकालता है और सिर पर उठाता है, उसको लेकर के सीधे जमींदार के घर पर जाता है। वहाँ जाकर के उन्होंने कहा कि जमींदार बाबू, आपने जो जमीन मेरे जिम्मे मोल बेची है, उसी जमीन में मैं हल चला रहा था, उसी जमीन से ये द्रव्य से भरा हुआ घड़ा निकला। तो बोले कि घड़ा जो निकला ये तो तुम्हारा है, तुम रख लो। जमींदार ने कहा वो तुम्हारा है, तुम रख लो। लेकिन किसान कहता है कि नहीं साहब, ये मेरा नहीं है, ये आपका है, इसीलिए आप ले लीजिए। बोले सो कैसे मेरा है? बोले कि मैंने जमीन मोल ली है, घड़ा मोल नहीं लिया है। मैंने जमीन का दाम दिया है, घड़ा का तो दाम दिया नहीं। घड़ा तो अभी निकला है, इसलिए घड़ा आपका है। देखिए ईमानदारी, इंसानियत, सज्जनता, ये घटना जो है सीखने लायक है। जमींदार कहता है नहीं नहीं, हम जो है ना ये घड़ा नहीं ले सकते हैं। मैंने जो जमीन बेच दी है तुम्हारे जिम्मे, उस जमीन में जो कुछ भी निकला वो सब तुम्हारा है, मेरा कुछ भी नहीं है, हम नहीं लेंगे। देखिए, दोनों ईमानदार व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे थे, बात विवाद हो रहा था। वहीं से मुखिया जी, प्रधान जी गुजर रहे थे। उन्होंने जब इस दृश्य को देखा, बड़ा आश्चर्य लगा। करीब में जाकर के उन्होंने पूछा, जानना चाहा कि इस घटना में राज क्या है, रहस्य क्या है, बात क्या है जो दोनों उलझ गए। तो उस किसान से पूछा कि क्या बात, आप लोग क्यों उलझ गए हैं? उन्होंने कहा कि मुखिया जी, मैंने इनके जमीन में से कुछ अंश जमीन खरीदा है, उसमें हल चलाने गए थे। हल चलाने के क्रम में मुझे एक द्रव्य से भरा हुआ घड़ा मिला, वही मैं लौटाने आया हूँ, देने आया हूँ। लेकिन जमींदार बाबू लेना नहीं चाहते हैं। तो मुखिया जी ने कहा, वाह क्या इंसानियत है, देखिए देने आए हैं। 100 रुपया में आजकल गला घोट देता है, मार देता है, गाय बकरी की तरह कत्ल कर देता है। जबकि वो आदमी इंसान है, सही है, फिर भी उसको कुछ नहीं बूझता है। एक कवि ने कहा है, आदमी के शक्ल से अब डर रहा है आदमी, आदमी को मारकर घर भर रहा है आदमी, आदमी ही मारता है और मर रहा है आदमी, समझ में आता नहीं क्या कर रहा आदमी। देखिए, आदमी आदमी को नहीं पहचानता है। मुखिया जी ने पूछा जमींदार बाबू से, क्या बात है? उन्होंने कहा कि मुखिया जी, मैंने जमीन इनके जिम्मे कुछ अंश बेचा है, उसमें घड़ा निकला, तो मैंने जो जमीन बेच दी उसमें कुछ भी निकला तो उसका हुआ, मैं क्यों लूं? ये देने के लिए आए, यही विवाद का कारण है। मुखिया जी फैसला करने में चकरा गए। बोले बाप रे बाप, इसका फैसला करना तो बड़ा मुश्किल वाला बात है, अब कैसे फैसला करें? एक दिमाग लगाया। उन्होंने जमींदार बाबू से पूछा, आपके पास बेटी है? बोले हाँ है, जवान लड़की है। किसान से पूछा, आपके पास बेटा है? बोले हाँ है, जवान लड़का है। बोले दोनों को बुलाओ। दोनों को सामने में बुला दिया और दोनों का शादी कर दिया और घड़ा दहेज में दे दिया।
फैसले महाराज की जय। मेरे कहने का मतलब ये है, वो जमाना, जिस जमाने को आज हम सुन रहे हैं, और ये जमाना जिस जमाने को हम लोग गुन रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि ये कैसा जमाना है। आखिर ये मानवता कहाँ चली गई, कहाँ छिप गई, आदमीयता कहाँ चली गई, इंसानियत कहाँ खो गई। आज हम पाश्चात्य देश का अंधानुकरण कर रहे हैं, हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, हमारा जो संस्कार है वो धूमिल होते जा रहा है। हम ऋषि मुनि के संतान हैं। यह भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन फिर भी ऋषि प्रधान देश है। ऋषि मुनि के संतान तो हैं, लेकिन ऋषि मुनि के आचरण में नहीं ढल रहे हैं, यही एक कारण है। इसीलिए हम आदमी को आदमी नहीं समझ रहे हैं, इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हैं। हमारे अंदर में जो आध्यात्मिकता है उसका अभाव होते जा रहा है। हम दूसरे का अनुकरण करते हैं, दूसरे का जो आचरण है अपने में ढालते हैं। ऋषि मुनि महात्मा का जो आचरण है उस आचरण में नहीं ढलते, उसके अनुसार हम नहीं चलते हैं। आज हम लोगों का खाना बिगड़ गया है। यदि साधु महात्मा कहते हैं सात्विक भोजन करो, तो देखिए कितने आदमी तिलमिला जाते हैं। सत्संगी परिवार की लड़की आज कुंवारी है, शादी करने की बात आती है तो दूल्हा पक्ष वाला क्या कहता है कि मांस मछली खाती है कि नहीं खाती है, तो बोलता नहीं नहीं, हमारी जो लड़की है तो सत्संगी नहीं है, खाने की बात तो दूर है, छूना भी मना है। बोले नहीं नहीं, ऐसे लड़की से हम शादी नहीं करेंगे। एक सज्जन लड़की है, सत्संगी परिवार की लड़की है, मांस मछली नहीं खाती, उसका मन शुद्ध है, शरीर शुद्ध है, विचार शुद्ध है। ऐसे शुद्ध व्यक्ति को घर में नहीं ले जाते हैं तो राक्षस नहीं आएगी, मारपीट करने वाले आएगी, गुस्सा करने वाली आएगी, हिंसा करने वाली आएगी, तब आपको पता चलेगा। अरे सत्संगी परिवार की जो लड़की है वो तो समझ लीजिए कि सात्विक है, साधु स्वभाव की है, तुरंत शादी करनी चाहिए। लेकिन सुनते हैं ऐसा, लोग कहा करता है कि देखिए ना हमारी जो बेटी है शादी नहीं हो रही है, बहुत ऐसा लड़का है हमारे जाति में है, लेकिन वो कहता है कि मांस मछली नहीं खाएगा तो उसके साथ हम शादी नहीं करेंगे। राम राम राम, क्या जमाना आ गया है। सत्संगी परिवार की लड़कियों को दिक्कत भी हो रहा है, इतना राक्षस सब बढ़ता जा रहा है, मांसाहारी इतना बढ़ते जा रहा है, और इतना जो मांस मछली खाते हैं, क्या आपका विचार शुद्ध रहेगा? आपके अंदर में जो विकार है वो बढ़ेगा नहीं। गुरु महाराज कहा करते थे, जो प्राणी आप देख रहे हैं, जैसे मछली है, मछली का निर्वाण जो हुआ है वो गंदे पदार्थों से हुआ है। शुगर का जो निर्वाण हुआ है गंदे पदार्थों से हुआ है। गाय का जो निर्वाण हुआ है घास से हुआ है। मानव का जो निर्वाण हुआ है दूध दही घी से हुआ है। तो निर्वाण जो होता है अलग अलग पदार्थों से होता है। हम अलग अलग पदार्थों को जो खाते हैं उसका गुण होता है। मछली का गुण क्या है? अज्ञानता वाला। मछली का गुण कैसा है? अंधकार वाला। यदि आप उसको खाते हैं आपके अंदर में अंधकार होगा, अज्ञानता आएगी, मूढ़ता आएगी, क्रोध उत्पन्न होगा, क्योंकि तामसिक भोजन खा रहे हैं। एक भांग है, 100 ग्राम भांग खाइए तब आपका मन कैसा होता है, 100 ग्राम हलवा खाइए तब आपका मन कैसा होता है। सो देखिए, हलवा खाने से मन खुश होता है, सात्विक रहता है, और भांग जब खाते हैं इतनी तामसिकता बढ़ती है, अज्ञानता बढ़ती है, क्रोध बढ़ता है, मारपीट खून खराबा करते हैं। तो ये जो अखाद्य पदार्थ है, मांस मछरिया भोजन त्यागो, सद्गुण खान पान में लागो, गुरु महाराज ने कहा है। कहते हैं ये जो खैनी है, बीड़ी है, सिगरेट है,
यह सब जो आप पदार्थ खाते हैं, इन पदार्थों को खाने से हानि होती है। मैं जब शहरों में जाता हूँ, मेरी जब नज़र शहर के सड़क पर, किनारे पर, उद्यानों में, बागानों में जाता है, तो घूमते हुए लोगों को मैं देखता हूँ, बड़ा अफसोस होता है कि आजकल की नवयुवती सिगरेट पी रही है। मेरी नज़र जब जाती है, अफसोस होता है कि देखिए, ये संसार में तो अभी अभी की है, सिगरेट पी रही है, युवक पी रहा है, बूढ़ा पी रहा है। यह सब जो आदत है, इस आदत से हमारा संस्कार खराब होता है, स्वभाव खराब होता है। एक वे तरुण सागर जी महाराज, उनकी कड़वी वाणी होती है, कड़वा वचन। उन्होंने कहा है कि पुराने जमाने के जो लोग थे, अभाव के कारण तन को नहीं ढक पाते थे। क्यों? इसलिए कि उस समय उतना विकास नहीं हुआ था, बड़ी दिक्कतें थी, गरीबी थी, अर्थ का अभाव था, सरकार उतना डेवलप नहीं कर पाया था। तो तरुण सागर जी महाराज कहते हैं, पुराने जमाने के लोग अभाव के कारण तन नहीं ढक पाते थे, लेकिन इस जमाने के लोग, अभी के जो लोग हैं, स्वभाव के कारण तन नहीं ढकते हैं, अर्थात अंग प्रदर्शन करते हैं, उसमें मान सम्मान समझते हैं। हमारी जो माताएं हैं, उनको देखिए, वो घूंघट में रहती है, पर्दे में रहती है, लेकिन आजकल की जो नई नई माताएं हैं, उनको देखिए, उनका जमाना कैसा है। तो संत महात्मा कहते हैं, यदि आप दूसरे के संस्कारों में ढलेंगे तो स्वभाव भी तो वैसा ही होगा। विदेशी संस्कारों में ढलेंगे तो स्वभाव भी तो विदेशी वाला होगा। तो विदेश में माँ बाप भाई बंधु जितने हैं, उसमें तालमेल नहीं है। बीवी अपना जॉब कर रही है और पति जो है अपना जॉब में लगा हुआ है, बच्चा अपने कामों में व्यस्त है, पिता को कहीं और दे दिया है, माता को कहीं और रख दिया है। ये संस्कार विदेशियों का है, लेकिन ये भारत का संस्कार नहीं है। हम अपने संस्कार को याद करें, अपनी संस्कृति को याद करें। हमारे जो ऋषि मुनि महात्मा हैं, वो क्या सिखा गए, हमारे संस्कारों में क्या बात है, उसको सीखिए, समझिए, उसके अनुसार चलिए। आज सब दुखी है। क्यों? इसका कारण है कि हम सात्विक आहार नहीं लेते हैं, सात्विक विचार नहीं हो पाता है, सात्विक आचरण नहीं हो पाता है। इसीलिए जो व्यवहार करते हैं, उसमें तामसिकता देखी जाती है। थोड़ी थोड़ी बात पर, तनिक सी बात पर तुनक जाते हैं, छोटी छोटी बातों में बिगड़ जाते हैं, एक दूसरे का हम सम्मान नहीं करते हैं। यह जो जीवन है, यह जीवन बड़ा दुष्कर है, बड़ा कठिन का है। हम कहीं जाते हैं, रास्ते में झगड़ा हो जाता है, घर में झगड़ा हो जाता है, सड़क पर विवाद हो जाता है, ऑफिस में हम झगड़ लेते हैं। क्यों? सहना नहीं जानते हैं, सहते ही नहीं है, बर्दाश्त नहीं करते हैं। थोड़ा सा अपमान हो गया तो आप तो इतना आग बबूला हो गए, तो कुछ से कुछ हो गया। गुरु महाराज कितने सहनशील महापुरुष थे। एक बार ट्रेन से आ रहे थे, उस समय जनरल बोगी में गुरु महाराज चल रहे थे, कोई साथ में नहीं था, भीड़ बहुत थी। गुरु महाराज खिड़की के बगल में बैठे थे। एक युवक आता है, भीड़ में चढ़ने में उसको दिक्कत हो रही थी। उन्होंने गुरु महाराज से कहा कि बाबा मेरा छाता पकड़िए। तो साधु स्वभाव है, पकड़ लिए, उसमें क्या है। उसके बाद वो चला गया अंदर। अंदर जब गया, देखिए कितना उपकार गुरु महाराज ने किया, छाता पकड़ लिया। लेकिन वो उदंड युवक गुरु महाराज को अपमान करने लगे, अपशब्द कहने लगे, साधु वेश में देख करके। पास में जो खड़े सज्जन थे, उन्होंने कहा कि बाबा आपने तो इसका छाता भी पकड़ लिया, लेकिन यही व्यक्ति आपका अपमान भी कर रहा है, आप कुछ बोलते भी नहीं हैं। गुरु महाराज ने कहा था, हम क्या बोले इनको। मान लिया जाए हमारा पुत्र होता, इस तरह से करता, तो क्या इसको हम मारते?
ये भी पुत्र के समान है, बोलता है तो बोलने दीजिए, हमारा इसमें क्या जाता है। कितने सहनशील थे गुरु महाराज। एक बार भगवान बुद्ध के करीब एक दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति आता है। भगवान बुद्ध साधु वेश में थे, अपना बैठे थे, लेकिन एक एक आदमी जो है ढींस लेता है, पूरा जो है ना आपसे लड़ना चाहता है बिना मतलब का। आपको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी वो चाहता लड़ाई करें। ऐसा सब उदंड सब आदमी संसार में बिना मतलब का आपको बेघर करेगा, झगड़ा करेगा, लड़ाई करना चाहेगा। ऐसा भी हम समाज में देखा करते हैं। भगवान बुद्ध बैठे थे, वह व्यक्ति भगवान बुद्ध के करीब आता है और भगवान बुद्ध का अपमान करता है। बड़का साधु हो गए हैं, ये हैं वो हैं, व्यंग्यात्मक शब्द बोलने लगे। भगवान बुद्ध ने कहा आओ मित्र। साधु का तो स्वभाव यही है। तो कहते कौन मित्र है तुम्हारा? हम मित्र उत्र नहीं है। भगवान बुद्ध ने देखा ये क्रोध में है, इसके साथ मुंह लगाना नहीं चाहिए। चुप हो गए। वो बोल रहा है। देखिए, विवाद दो व्यक्ति के बीच में होता है। अच्छा, दोनों तरफ से विवाद बढ़ता है। यदि पहला व्यक्ति बोलता है आप चुप रहिएगा तो विवाद नहीं बढ़ेगा। आप भी यदि बोलने लगिएगा तो आग में घी का काम करता है। और यदि नहीं बोलिएगा तो कहेगा इनकी गलती इसीलिए नहीं बोलता है, बोलवाना चाहता है। भगवान बुद्ध चुपे रह गए, बोलबे नहीं किए। कितना भी बोला वो मुँह नहीं खोले। अब अकेले कितना बोलेंगे? बोलते बोलते वो थक गया। जब वो बोलना बंद कर दिया तब भगवान बुद्ध ने कहा मित्र ये बतलाओ, मान लिया जब तुम्हारे पास कोई सौगात लाया हो, कोई भी संदेशा लाया हो, मित्र, फ्रेंड, दोस्त, कोई भी, वह सौगात आपको पसंद ना हो तो किनका होगा? वो गुस्सा में आदमी था, बोला किनका होगा? जो लाया है उनका होगा। भगवान बुद्ध ने कहा मित्र, तुमने जो कुछ भी मुझे सुनाया मैंने एक भी स्वीकार नहीं किया, सब तुम्हारे पास रह गया। वह व्यक्ति इतना लज्जित हुआ, जानते हैं, चरणों में गिर गए, उसके बाद शरणागत हो गए। तो विवाद बढ़ता है दोनों के बोलने से। हम बर्दाश्त कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा क्या घटेगा? भगवान बुद्ध चुप हो गए तो क्या घटा? तो सहन शक्ति सबसे बड़ा गुण होता है। जो सहता है उनकी बनती है। कोई कोई कहेगा कितना सहेंगे, बहुत सह गए, अब नहीं सहेंगे, अब नोच होकर ही देंगे, जो होगा देखा जाएगा। इससे घर बेघर होता है। यदि माताएं बिगड़ जाती है तो पुरुष वर्ग उसको भगा देता है घर से। पुरुष वर्ग बिगड़ जाता है तो माताओं को कहता तुम यहाँ से जाओ, या पुरुष वर्ग घर छोड़ देता है। कोई कोई कहेगा तुम झगड़ा करती हो ना, लो हम चलते हैं, साधुए बन जाएंगे, तुम अपना रहो घर में। इस तरह से विवाद जब बढ़ता है तो वहाँ पर क्या करना चाहिए? समझौता करना चाहिए। झुक जाइए ना, क्या होगा? देखिए, यदि आप अड़ करके रहेंगे, अकड़ करके रहेंगे, तब क्या होगा? आपका घर बिगड़ जाएगा। बहुत ऐसी लड़कियां हैं विवाद के कारण नैहर आ जाती है, भगा देता है उनको, या ससुराल में जो विवाद होता है उसके कारण वो बेचारी घर छोड़ देती है। कोई न कोई टेंशन होते रहता है, कोई न कोई कारण होता है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? गुरु महाराज ने कहा है आपस में मेल से रहो, बल बढ़ेगा। मेल से यदि प्रेम से आप रहेंगे घर में स्वर्ग हो जाएगा। इसीलिए मेल कौन बढ़ाएगा? कहते हैं आप जब सहेंगे तब बढ़ाएंगे। आप ही से हो सकता है। आग लगी आकाश में, चुई चुई पड़े अंगार, अगर न होते संत जन तो जल जाता संसार। संत जन क्या करते हैं? ज्ञान की वर्षा करते हैं। हमारे अंदर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विकार की आग लगी है। साधु महात्मा ज्ञान देते हैं, समझाते हैं, बुझाते हैं, तब गुस्सा कम होता है, घर बेघर कम होता है।
इसलिए संत महात्मा के शरण में रहना चाहिए। संत शरण जो पड़ा ताहि का लगा ठिकाना, और कहीं नहीं कुशल सकल बैराट चबाना। एक कहानी है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। एक महात्मा थे, बुजुर्ग थे, बूढ़े थे। अपने सेवकों को, शिष्यों को करीब में बुलाया। महात्मा जी लेट गए। सभी शिष्यों से, सेवकों से कहने लगे कि मेरे मुंह को देखो। महात्मा जी मुंह खोल दिए तो सब मुंह को देखने लगे। तो कहते हैं कि मुंह में क्या है? बोले मुंह में एक भी दांत नहीं है, आपका सब दांत झड़ गया है। तो महात्मा ने कहा आप समझ गए? सभी शिष्यों ने कहा मैंने तो कुछ भी नहीं समझा। तो महात्मा ने कहा पहले जीभ की दांत। सभी शिष्यों ने कहा पहले जीभ तब दांत। बोले अब समझ गए? बोले नहीं, अभी भी हम नहीं समझे। तो महात्मा ने कहा कि पहले जीभ होता है तब दांत होता है। जीभ मुलायम होती है, दांत कड़ा होता है। जो कड़ा सो झड़ा, जो मुलायम सो रहा। तो मुलायमता होनी चाहिए। जो मुलायम होता है वही रहता है, और जो कड़ा होता है वो झड़ जाता है। दांत क्या करता था? खाने के समय में, बतियाने के समय में कभी कभी इस जीभ बेचारी को मसल देता था। जीभ बेचारी कहती थी तुम दुष्ट है, हमको मसल रहा है ना, तुम पहले चला जाएगा संसार से। जीभ साथ में आती है और साथे में जाती है। तो संत महात्मा कहते हैं जीभ जिस तरह से सहती है, कितने दुष्टों के बीच में, दुश्मनों के बीच में कितना रावण है। 32 रावण है मुंह में, ये 32 दांत जो है रावणे है। इन आतंकवादियों के बीच में जीभ अकेले रहती है, कितना बर्दाश्त करती है, कितना सावधानी रखती है, कितना सहती है। उसी तरह से संत महात्मा कहते हैं ये जो संसार है दुष्टों का है, दुर्जनों का है, सहना पड़ेगा। यह संसार झाड़ और झांकर उलझ पुलझ मर जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। ये तो झाड़ और झांकर है, और सावधानी नहीं रखेगा तो कांटा चुभेगा। कहते हैं इस संसार में, कबीर साहब कहते हैं यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद परे घुल जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। तो कैसे चलेंगे? कांटा यदि है तो जूता लगा के चलेंगे। यदि संसार कांटा है तो हम लोगों को कैसे चलना है? विवेक से, विचार से, ज्ञान से, संत के व्यवहार से इसको अपना के चलेंगे, वो कांटा नहीं चुभेगा। समझ गए? जो दुश्मन है उसकी नजर नहीं पड़ेगी, तो सहना तो पड़ेगा ही। ये संसार दुख देने के लिए ही है और संत उसको सहने के लिए है, इसलिए सहना बहुत जरूरी है। बाबा नानक का एक वचन है, बड़ा अच्छा वचन है, मैं बार बार सत्संग में कहा करता हूँ, नानक नन्ना होई रहो जैसी नन्ही दूब, बड़े बड़े बिड़खी गिर गए दूब खूब के खूब। नानक साहब कहते हैं छोटा बन करके रहो। जैसे दूब है, छोटी दूब है, उसमें क्या विशेषता है? जब आंधी तूफान चलती रहती है तो जो गाछ अकड़ कर के खड़ा है, मोटा मोटा विशाल गाछ, उसको तोड़ मरोड़ करके आंधी ध्वस्त कर देती है, करता है ना। बिल्डिंग को भी गिरा देती है आंधी, बड़े बड़े बिल्डिंग को वो गिरा देती जो कमज़ोर होता है। लेकिन दूब को कभी टूटते देखें? आंधी में हिलती जरूर है लेकिन वो टूटती नहीं है। आंधी का मजा लें कि दूब को तोड़ दे, उसमें मुलायमता है, सहनशीलता है, वो सहती है। जो हिलाता है ना आंधी, वो बेचारी हिलती जरूर है, उसमें कष्ट होता है उनको, लेकिन वो बर्दाश्त करती है। हिलते हिलते वो रह जाती है, और जो गाछ होता है वो हिलना नहीं चाहता है, इसीलिए वो उसको तोड़ मरोड़ देता है। तो बाबा नानक का साहब कहते हैं नानक नन्हा होई रहो, छोटा बन करके रहो। क्या लगता है? हमारे गुरु महाराज के जीवन चरित्र को जब पढ़ेंगे उसमें कितनी विनम्रता थी, कितना वो सहते थे।
जीवन चरित्र पढ़ने से पता चलेगा। तो बाबा नानक कहते हैं दूब के तरह मुलायम बन करके रहो। बड़े बड़े बिरखी गिर गए, बिरखी में वृक्ष, और दूब खूब के खूब। दूब को देखिए कितना मतलब टिकती है वो। कभी विवाह में, श्राद्ध में या किसी आयोजन में, शुभ यज्ञ में दूब को तोड़ करके पंडित जी लाते हैं और वो भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं। दूब जैसी घास तो बहुत है, लेकिन उसी दूब को क्यों लाते हैं? वो दूब मंगल सूचक है, वो सात्विक है, सहनशीलता का प्रतीक है, वह सामंजस्य का प्रतीक है। गांव समाज में देखिएगा जो सत्संगी हैं, सज्जन हैं, उन्हीं को लोग बुलाते हैं कि नहीं उनसे सुझाव लीजिए, विचार लीजिए, वो बहुत अच्छा विचार देंगे। तो उसी तरह से दूब को सभी आयोजनों में लगाते हैं पंडित जी। तो वही नानक साहब कहते हैं दूब खूब के खूब। गुरु महाराज ने क्या कहा? अति दीन हो के जिसने सत्संग सुमति ली, अति दीन हो के जिसने सत्संग सुमति ली, अपने को सोई में ही गुरु शरण में कर ली, अपने को सोई में ही गुरु शरण में कर ली, नुक्ते सफेद सन्मुख। गुरु महाराज कहते हैं अति दीन हो के जिसने सत्संग सुमति ली। दीन मन विनम्रता, मुलायमता, जो झुकते हैं। गुरु महाराज कहते हैं जो विनम्र होते हैं, जो झुकते हैं, वही गुरु के शरण में आते हैं, वही गुरु से लाभ लेते हैं। झुकने से कितना लाभ होता है? संत सदगुरु के शरण में जो चले जाते हैं तो कल्याण हो जाता है। विनम्रता कितनी होनी चाहिए। एक घटना गुरुदेव महर्षि संत सेवी परम जी महाराज के जीवन से बताना चाहता हूँ। देखिए वो कितने विनम्र थे। एक बार महर्षि संत सेवी जी महाराज दिल्ली गए थे स्वास्थ्य लाभ के लिए। डॉक्टर से चेकअप कराया गया, डॉक्टर ने देखा भाला। उस समय गुरुदेव के रीढ़ में ये जो कमर है, जो गर्दन है, वहाँ सीधे पेन हो रहा था, दर्द हो रहा था। गुरुदेव ने बताया इस तरह से प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर साहब ने देखा और भाला, कहा, सुझाव दिया कि महाराज आपकी गर्दन देखते हैं झुकी रहती है। मैंने गौर किया इस बात पर कि आपकी गर्दन झुकी रहती है, हो सकता है यह भी एक कारण हो। आपका जो ये दर्द है इसका कारण ये भी हो। यदि आप गर्दन को उठा के रखेंगे, स्ट्रेट में रखेंगे, तो इसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा, आराम मिलेगा। आप मेरी सुझाव मानिए तो गर्दन को स्ट्रेट रखिए। इस पर गुरुदेव ने क्या कहा था? महर्षि संत सेवी जी महाराज कितने विनम्र थे, यही मैं कह रहा हूँ। गुरुदेव ने कहा था कि डॉक्टर साहब यह असंभव है मेरे लिए। सुनकर के डॉक्टर साहब चकित हो गए। ये महात्मा जी, महाराज जी क्या बोल रहे हैं? इतनी सी तो बात है, गर्दन को सीधा करेंगे, लेकिन असंभव क्यों बोल दिए? गुरुदेव ने कहा डॉक्टर साहब ये हमसे नहीं हो सकता है। डॉक्टर साहब ने कहा इतना सिंपल है, सिर्फ गर्दन को सीधा तो रखना है, क्यों नहीं हो सकता है? डॉक्टर साहब ने जब कहा क्यों नहीं हो सकता है, गुरुदेव ने क्या कहा कि मेरी व्यवस्था है। क्या कहेंगे? जब जब मैं गुरुदेव के सामने उपस्थित होता था, उनकी सेवा में जब था, गुरुदेव संत सेवी जी महाराज कह रहे हैं गुरु महाराज के विषय में, महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के सेवा में जब था, गुरुदेव के सेवा में जब जाता था, मेरी नज़र उनके चरणों में होती थी, चेहरे पर नहीं होती थी।
जब जब मैं उपस्थित होता था मैं उनके चरणों को देखता था, चेहरे पर नहीं देखता था। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, गुरुदेव के चरणों को देखते देखते ऐसी आदत बन गई, गला जो झुका, अब दर्द ठीक हो या ना हो अब गला उठने वाला नहीं है। इतने विनम्र हमारे गुरुदेव थे। कोई नवविवाहिता जब ससुराल आती है, घूंघट में रहती है, विनम्रता से चलती है, यदि आप गौर करिएगा उनके व्यवहारों पर, कितने दिन तक, 1-2 दिन के बाद फिर वो हिलमिल जाती है, काहे के लिए विनम्रता दिखाएगी। उसके बाद कोई 6 महीना, कोई और भी ज़्यादा दिन। लेकिन हमारे जो गुरुदेव थे उस विनम्रता में कितने दिनों तक अपने को लगाए, 40 वर्षों तक, 40 वर्षों तक उसी विनम्र भाव में रहे, दीन भाव में रहे, गुरु चरणों में नजरों को गरा के रखे। ऐसे हमारे गुरुदेव थे और उनकी ये विनम्रता थी। मेरे कहने का मतलब ये है, यदि आप में विनम्रता हो, सत्संगियों में विनम्रता हो, चाहे वो पुरुष वर्ग हो या माताएं लोग हो, दोनों के लिए कहा जाता है, यदि आप विनम्र रहेंगे कुछ न कुछ आंशिक रूप में आपको लाभ मिलेगा, फायदा होगा, घर उजड़ने से बसा रहेगा, बिगड़ेगा नहीं। इसीलिए संतों ने कहा कि अपने को सत्संग में लगा के रखें, सदगुरु के चरणों में लगा के रखें और अपने को काम, क्रोध, लोभ, मोह, विकार से बचा के रखें। जो मुझे स्मरण में बातें थी क्रोध के विषय में मैंने कहा, यदि आपको मानना होगा तो मानिएगा, नहीं मानना होगा तो आप अपने घर, हम अपने घर। यदि कुछ मानेंगे तो लाभ जरूर होगा। सभी सत्संगियों के लिए ये बात है और सब कोई इन बातों को सुनिएगा, क्योंकि इस प्रवचन को विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर जब आप सुनिएगा आपको जरूर लाभ मिलेगा। जो कोई इस सत्संग में नहीं है उनके लिए मैं YouTube में डालता हूँ, को घर बैठे लाभ हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमारे जो प्रेम कुमार वर्णमाल जी हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। उनके माता पिता को भी बहुत साधुवाद, धन्यवाद। गुरु महाराज की कृपा हो यह शुभकामना, मंगल कामना करते हैं। आप जो इस बंगाल क्षेत्र में काजरा गांव के सत्संग प्रेमी आए हैं, आप लोगों को भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप लोग भी खूब भजन करिए, सत्संग करिए। और आज का जो टॉपिक था, विषय था, उस विषय को जरूर याद करिएगा। याद करके थोड़ा अमल भी करिएगा। यदि आंशिक रूप में भी लाभ होता है, ये गुरुदेव की बहुत बड़ी कृपा होगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय।